हेलो दोस्तों, आज हम नहीं जानेंगे। देखो, हम तो उन्हीं गलती में पढ़ाएंगे। आज केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। केमिस्ट्री कुछ केमिस्ट्री केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहे थे ना। क्या नाम है? केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो उनका मेगुला पढ़ा रहे थे ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हिंदी में कुछ कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर 1 है। चैप्टर नंबर 1 है। अभी देखो, हम 5 को हम रासायनिक अभिक्रिया बताते हैं। देखो 5 को, एक हम बताते हैं संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, फिर विस्थापन अभिक्रिया, फिर विस्थापन अभिक्रिया, फिर बताते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर आओ ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया, अवकरण रासायनिक अभिक्रिया, फिर रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया। हम पढ़ लिए थे हमने संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन हमने पढ़ लिया था। संयोजन जब दो तत्व या पदार्थ मिलता है ना, पदार्थ मिलके जो यौगिक का निर्माण करता है ओकरे हम कुछ कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। और संयोजन अभिक्रिया पढ़ लिए थे हमने। आज हमने स्टार्ट कर वियोजन अभिक्रिया। देखो, वियोजन में एकदम वियोजन दोनों का हट रहा है, एकदम पूरा जुदाई हो रहा है दोनों को। वियोजन दोनों एकदम जुदाई हो, एकदम एक दूसरे को एकदम दूसरा दूर जा रहा है, एकदम दूर जा रहा है। वियोजन इसमें एगो बता दे मैं, एगो अथी लेंगे ना, एगो अथी लड़ुआ लो चाहे फिर कुछ लड्डू लो, ये लेके एक मुट्ठी करो, चुकनी करो, सगरो बिका जाएगा। या फिर चूने पत्थर लो, अथी एक बुकनी कर दो, बुकनी कर सगरो बिका ना जाता है, वो एक तरह वियोजन होता है। वियोजन मतलब होता है जब एगो पदार्थ होता है ना, एगो पदार्थ टूट के बड़ा या छोटा रूप में बिखर जाता है, तो ये होता है वियोजन अभिक्रिया। लिखा है ना वियोजन अभिक्रिया लिखे डाल दो तो वियोजन अभिक्रिया देखो, जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक, जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में बट जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन जब एगो पदार्थ में टूट के अलग होता है, एगो पदार्थ जब कमजोरे वाला रहता है, कमजोरे टूट के अलग कर देता है। एक होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, होता है विभक्त हो गया CaO प्लस CO2। देखो, एक का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, कुछ कैल्शियम कार्बोनेट, एक चूना पत्थर, एक नाम है बुझा हुआ चूना, कुछ CaO के मतलब बुझा हुआ चूना या भाखड़ा चूना, एक कहते हैं बुझा हुआ चूना। ई का मतलब जानता है कार्बन डाइऑक्साइड, देखो वियोजन है। दो गो अभिक्रिया हो रहा है। देखो, एक हीट लगा देते हैं, हीट गरम करते हैं, कुछ टूटेगा ना, क्या गरम करते हैं तोड़ते हैं। देखो, एगो CaCO3 को टूटेगा ना, दो गो रूप में टूटेगा। एक होता है CaO प्लस CO2, दो गो में टूट जाता है। एक कौन अभिक्रिया कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। देखो, एगो पदार्थ टूट के और उसमें उदाहरण बड़ी माने है कि देखो, जैसे ऊपर से तो नहीं देखता होगा, जैसे अमरूद ऊपर से गिरता होगा, अमरूद आम पेड़ पर गिरता होगा,
एगो हम दूर आता है, दो तीन भाग में ना टूट जाता है, वो भी एक तरह का वियोजन हो रहा है। वियोजन में जब एक पदार्थ कौन से गिरे, ऊपर से गिरा, नीचे से गिरा, हम तोड़े, गिरला पर दो को भाग में टूट जाएगा ना, तो वही कहलाएगा वियोजन अभिक्रिया। दू दू को भाग में टूटे, दू से अधिक भाग में टूटे, तो क्या कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। देखो ये प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस में दू को भाग में टूट जा रहा है, एगो CO हो रहा है, एगो CO2 हो रहा है, दू को भाग में टूट रहा है, एक कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में होता है ना, देखो भोजन का पाचन है ना, पाचन भी एक तरह के वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखो पहला बात ले के देखो, पाचन होता है, वियोजन होता है। देखो पहला बात मुंह में लेते हैं, मुंह में लेता है, कई भाग में टूटते हैं ना, जिसमें रोटी हमने मुंह में लिए, खोजी रोटी मुंह में लिए, लेगा समूचे रोटी खा लेते हैं, निकल जाते हैं, कभी दो तीन भाग में टूटते हैं ना, तो यह होता है पाचन का उदाहरण है। नोट में लिखना भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। उदाहरण लिखो भोजन का पाचन वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो लिखो कुछ मुंह में डालते हैं तो दो भाग में आराम से तोड़ देते हैं, 2 या 3 भाग में। अमदूर लेते हैं, आम लेते हैं, महुआ लेते हैं, मिठाई लेते हैं, कुछ लेते हैं, मुंह में लेता है तो समूचे तो ना निकलते हैं, कोई 2 या 3 भाग में तोड़ देता है, तो वह भी एक तरह का वियोजन है। देखो भोजन का पाचन, भोजन का पाचन न तो ऐसे लिख सकता है, तो मानव में पाचन मानव में पाचन वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। वियोजन इंग्लिश में कहते हैं डिकम्पोजिशन। ना देखो वियोजन कई सारा विधि है, हम तोड़े के कई सारा विधि है। एगो हमको विद्युत के देखो विद्युत के द्वारा भी हम तोड़ सकते हैं, विद्युत के द्वारा भी हम तोड़ सकते हैं, तो हम गर्म करके तोड़ सकते हैं, कि हमने गर्म करके तोड़ सकते हैं। इसमें ढेर चीज़ है, जगह हम गर्म तोड़ के गर्म से तोड़ सकते हैं, जगह विद्युत के द्वारा तोड़ सकते हैं, और कोई ऐसी चीज़ जगह प्रकाशों द्वारा तोड़ा जा सकता है, वही मेन चीज़ है। अब देखो अब लिखेंगे वियोजन के प्रकार, कुछ वियोजन के प्रकार, वियोजन के प्रकार। वियोजन के प्रकार, तो वियोजन के प्रकार वियोजन का प्रकार, वियोजन मतलब तोड़ना, कुछ वियोजन का मतलब तोड़ना, कई 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 सारा से तोड़ सकते हैं। वियोजन का प्रकार ना देखो, वियोजन कई प्रकार से होता है। वियोजन मतलब ये मतलब जब कोई पदार्थ को तोड़ सकते हैं, तो कई पदार्थ कई चीजें तो कई रूप में तोड़ सकते हैं। देखो एगो होता है वियोजन, हम करेंगे ना, पहला करेंगे हमने एगो विद्युत के द्वारा करेंगे वियोजन, विद्युत वियोजन अभिक्रिया का कहेंगे। जो विद्युत के द्वारा वियोजन होगा तो विद्युत वियोजन अभिक्रिया, क्या जो चीज लाइन मार के अलग हो जाएगा ना, लाइन मार के अलग हो जाता है तो होता है वियोजन अभिक्रिया। लाइन मारेगा तो उसका अलग हो जाएगा लाइन, और स्कूल वाला लाइन है, एगो ये दूसरा होता है विद्युत देखे पर लाइन माराओ तब दूसरा अलग हो जाएगा, होता है। एगो स्कूल में होता है लाइन होता है, वो वाला लाइन ना, एगो विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत एक आप अति देते हैं, करेंट देते हैं, करेंट होता है प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, कुछ प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। फिर अगला है अभिक्रिया, उष्मीय वियोजन, कुछ उष्मीय वियोजन अभिक्रिया है, जो ऊष्मा के द्वारा होता है, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। कभी कभी 3 अभिक्रिया पूछ देता है, उदाहरण में पूछ देता है कौन प्रकाश वियोजन अभिक्रिया है, कौन देखो विद्युत वियोजन अभिक्रिया, फिर प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, फिर उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। जो चीज वियोजन होगा वही अभिक्रिया होता है। आगे एका में लिखेंगे ना, देखो विद्युत वियोजन अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया जिसमें वियोजन
अरे विद्युत के द्वारा होता है, दूसरे कुछ ये था विद्युत वियोजन अभिक्रिया। हो गई ना, तीनों लिख लो, ये हो गया तीनों, ये डाल देना है। ये मैट्रिक में नाम पूरा पूछता ही वाला है बिहार बोर्ड में। एक लिखो वैफा 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 रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वियोजन विद्युत के द्वारा होता है, उसे विद्युत वियोजन होता है, उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जौन चीज है लाइन के द्वारा अलग हो जाएगा, लाइन दिला अलग हो जाएगा, वही होगा विद्युत वियोजन। पर गाँव सब में लाइन सब देखो कौन लाइन सब फटा लेता है, तो कोई वियोजन हो रहा है, इन कहना कि तो नहीं लाइन तो फटा लेता है, मोना कोनो ऐसी चीज है ना ओका में विद्युत का अलग किया जाता है। अलग लिखो एग्जांपल लिखना है। देखो ये H2 है ना, H2 हम अति करते हैं ना, विद्युत देते हैं ना, टूट जाता है H2 प्लस O2 में टूट जाता है, HCl हो गया। एक लाइन एक देते हैं H2 प्लस Cl2 में टूट जाता है, ये वाला टूट जाता है, ये वाला देखो ये तो लिख लो। जो विद्युत के द्वारा वियोजन होगा ओकरा कुछ हम नहीं कहेंगे विद्युत वियोजन अभिक्रिया। जो वियोजन विद्युत के द्वारा होगा ओकरा कहते हैं विद्युत वियोजन अभिक्रिया। और फिर आगे होता है प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। आगे ये लिख देंगे अब प्रकाश, देखो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वियोजन प्रकाश द्वारा होता है, प्रकाश के द्वारा होता है, उसे प्रकाश देखो प्रकाश वियोजन में देखो प्रकाश वियोजन अभिक्रिया में तो AgBr होता है अल्युमिनियम ब्रोमाइड, वही टूट जाता है Ag प्लस Br में। ये अगर ई पर हम देखो तो बत्ती देना जरूरी था, बोला तीर पना चाहिए, विद्युत ऊपर देना तो नहीं लिखे था नहीं, ई पना दिया H2 में ना ऊपर विद्युत देना जरूरी होता है, ठीक है, तो नहीं दे देना विद्युत धारा H2 प्लस O2 छूट जाएगा, लिख लेना तो नहीं। HCl में ऊपर खाली विद्युत ना देते, विद्युत लिखना जरूरी होता है, तो समझ आएगा कि वियोजन हो रहा है तो कोची के द्वारा हो रहा है, तो विद्युत के द्वारा। तो HCl H2 प्लस Cl2 देखो ये हो रहा है प्रकाश द्वारा, कोची प्रकाश द्वारा, प्रकाश फिर होता है देखो CO2 प्लस H2O, यह होता है देखो ये होता है प्रकाश द्वारा, प्रकाश इसमें होता है C6H12O6 प्लस O2। देखो ये प्रकाश संश्लेषण भी एक में पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे ना एक में देखो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता है पेड़ पौधा का तापना, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। जब पेड़ पौधा है ना तो हमने से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और भूमि के अंदर जल ग्रहण करता है और सूर्य का प्रकाश लेता है तो अपना भोजन बना देता है ग्लूकोज के रूप में, और फालतू पदार्थ छोड़ के आदि समाज के ऑक्सीजन को फेंक देता बाहरी। ये हो गया देखो, जब वियोजन प्रकाश की तरह होगा तो कुछ कहेंगे हमने प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। ये AgBr है, AgBr है तो विद्युत देंगे तो टूट जाएगा Ag प्लस Br में, क्या नाम है
तो सिल्वर ब्रोमाइड का नाम है, सिल्वर का नाम है, क्या लिख देने का होगा। ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड कुछ कार्बन डाई ऑक्साइड, ये वाला जल है कुछ जल का नाम हो ग्लूकोज हुआ कुछ ग्लूकोज, ग्लूकोज का नाम हो गया ऑक्सीजन। ये संतुलित करना जरूरी होता है, संतुलित कर देते हैं क्या। अरे पूछ देता है ना, ये कभी बायोलॉजी में पूछ देता है कभी कभार ना कि अति प्रकाश संश्लेषण को अति समीकरण को लिखे, तो ये तो नहीं यही लिख देंगे ना प्रकाश संश्लेषण के समीकरण को, नंबर दे देगा। लिखना जरूरी होता है ये वाला देखो ये वाला। अब मिटा देते हैं, अगला कॉन्सेप्ट है। देखो जितना तो नहीं के देखो देखो जितना तो नहीं मिला है उतने उतने तो नहीं टप टू का याद करना है। देखो और तुम ये सोचा है कि आज हम कल याद करेंगे तो कब न होता है। जितना मिला है उतना फट कुछ होमवर्क कर लो, जितना मिला उतना तो ये पर टाले रहेगा कि नहीं आज ना आज पूरा लिख उख लेते हैं कल याद करेगा, तो कब न होता है और कब होबे ना करेगा। तो नहीं के जो अगर कल कल पर टाल लेगा तो नहीं फिर आगे चल के फिर ना कहेगा ना कल से जाओ परसों कर सकते हैं, ऐसे ना करना। तो नहीं जैसी लिखवाए हैं जैसी फट तो सब याद करेंगे ना। तो नहीं टाले के क्यों करके बीमारी बता दो, टाले के करके बीमारी है, आज के काम को कल कल पर टाल लेता है। देखो तो नहीं अगला फिर कौन भी हो जाए फिर उसमें है। देखो तो नहीं अपने से लिखा अपने सब लिखना ना विद्युत वियोजन अभिक्रिया है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया है। फिर अगर आप पढ़ेंगे देखो आप इला पढ़ेंगे हमने। अब एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो ये समझाते हैं बड़ी बनी एक नंबर पूछता है। देखो जब क्या कहता है ईला में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कहा था ना, देखो तो कमजोर आदमी जाता है, यानी ऐसे समझो कमजोर आता है। देखो समझो देगा ये है छुटकी है, ये दोनों का मिलजुल कर अपने बात करा से एकदम बात करता है, एकदम एकदम शक्तिशाली एकदम शक्तिशाली आदमी एकदम देखो एकदम तंदुरुस्ती लग रहा है, लग रहा नहीं लगा तंदुरुस्त है। ये दोनों एकदम आधा से ये दोनों बात करता है अपन एकदम दोनों कॉलेज एकदम बात कर रहा है दोनों। एका देखेगा अरे एका भी तो कोई है ना, एका भी कोई है ना, एका करेगा फट गया एकरा एका अथी लगा बना दे छुटकी, ये दोनों एकदम प्यार मोहब्बत एकदम दोनों बात करा एकदम। एक का करे एक है ना, एक देखो फट गई वाला एक भगा देता है, एक है ना फट गया भगा के एकरा। अब ये स्थान एक जगह ये हट है एक भगा देगा, मारपीट को भगा देगा। अब ये एक स्थान पर ये खुद आ जाएगा, ये आ जाएगा ये। देखो जब एकरो में होता है यही वाला है काका धने वो कोई कमजोर रहता है वो का जो एकदम मिलजुल के रहता है, पर बढ़िया बढ़िया का जो करा के छिलाता है। देखो तुम पहले था एकदम दूसरा ना था, ये मैंने ठेल डाल के अलगे ने सिखा दिए एकरा ने, इन्हें अलगे का भेज दिला है या वो अलगे आ गया है, तो ये अलगे बेचारा आ गया है। इतना तो नया होता है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में क्या केमिस्ट्री में जो बढ़िया है देख के अथी होवे करता है, कमजोर के वो अथी ना है। एकल विस्थापन अभिक्रिया में यही होबे करता है, जब एक यौगिक क्या रहता है ना दूसरा यौगिक के विलयन को ले लेता है, दूसरा के यौगिक को ले लेता है, वो क्या कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। समझ ना दो बदम रहा था घुटुर घुटुर बात करता है दो और तीसरा कथी कर देता है, तीसरा मुर्गा उड़ा के ले चल जाता है, दो बात आराम से कहता है तीसरा ले चल जाता है। देखो अब यह कैसे करेंगे लिखेंगे हमने, वैसा
वैसा रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें 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 किसी यौगिक के विलयन को विस्थापित कर उसका किसी यौगिक के विलयन को विस्थापित कर उसका अवस्थान लेता है, तो उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो एकल विस्थापन अभिक्रिया में था ना, जब एक यौगिक क्या था तीसरा कोई ले लेता है। देखो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के विलयन को विस्थापित कर उसका स्थान लेता है। उनको यौगिक क्या था ओकरे हटा के विस्थापित कर मतलब हटा के उसका स्थान ले लेता है। ये हो गया Fe प्लस CuSO4। ये वाला होता है 5 cm। देखो दो बताए तो कितना मिलजुल गया दोनों पर जैसे ही देख लेगा ना एक छीन लेता है। देखो छीनों के कारण बता देखो वो तो पढ़ा होगा पार्ट 1 में वो धन मूलक है वो ऋण मूलक होता है। देखो ये राइट वाला जब भी होता है ऋण मूलक होता है, ये वाला धन मूलक होता है। राइट वाला होता है ऋण मूलक, लेफ्ट मूलक होता है, ये वाला धन मूलक होता है। पढ़ा है पार्ट 1 में जाके देख लेना तो जाके आधा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो ये क्या करेंगे दोनों बेचारा से बतिया था गुटुर गुटुर करता है दोनों एकदम पूरा है एक स्थान ये जाके एक छीन लेता है तो क्या ले लेगा ये वाला Fe4। और देखो एक स्थान ले लिया ना, देखो एक ले लिया तो बेचारा अकेले पड़ गया, अकेले कोना में पड़ल है Cu। देखो एकल विस्थापन अभिक्रिया यही वाला हो गया। अब एगो और ना तो ऐसे समझ में ना आएगा ना तो समझो ऐसे का एगो प्लस होता है एगो प्लस ही वाला प्लस माइनस धन मूलक ऋण मूलक। तो जब भी नारा चाह देखो यही का जो हटी हो जाता है यही एकदम तो खत्म है यही एक जो हटी जाता है केमिस्ट्री के रूल है तो हटबे करेगा। देखो जब भी रहना तो प्लस माइनस साथ रहना चाहता है, जी प्लस माइनस साथ रहना चाहता है। जब भी रहना चाहता है बढ़िया जो कमजोर जो है ना, जब स्मार्ट कोई भी ना रहेगा स्मार्ट लड़का भी खोता कोई भी रहा स्मार्ट लड़के खो जाएगा। यह दूर लोन जो है एक कोनो मिलबे ना किया एक जाके फट गया होगा एक जो है ये भी जो है इतनी स्मार्ट है देखे में नहीं तनी अच्छा खासा फिर एकदम लोन है वाला ये जो फट गया तो कुछ होगा Fe4 प्लस Cu। सुनेगा पाएंगे फिर तो ऐसा पढ़ते हो देखो Mg प्लस CuCl2 एक फिर लगा देखो हो जाएगा MgCl2 प्लस Cu। एक फेरस हो गया एक कॉपर देखा नाम है कॉपर सल्फेट। पार्ट 1 में सब नाम बात पढ़ने के लिए बता दे रही। कॉपर सल्फेट हो गया पूरा नाम हो गया ये का विस्थापित कर लिया एक स्थान ले लिया तो फेरस सल्फेट हो गया ये खाली हो गया कॉपर हो गया। सब बता दे सब सूत्र हम सब बताएं तो लिखे पार्ट 1 में जाके देखना है पता है। Na प्लस PbNO3 देखो ये स्मार्ट है तो नहीं रास्ता नहीं ये जहाँ है ना जब भी जाएगा ये वाला अब बकलोले वाला जो जब करेगा ये रहता बकलोल जो रहता है ये एक बगल में वो स्मार्ट आ जाता है एक जो हो जाता है NaNO3 प्लस Pb देखो तो नहीं बोला ये क्रम पूछ देता है विस्थापन अभिक्रिया कौन है एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है आज की वीडियो में इतना रहने देता है लॉन्ग ना करते हैं
तब तक के लिए धन्यवाद।